देखिए यही हम लोगों की बुक है जो कि गणित के लिए आई है एनसीईआरटी की नई वाली क्लास 9th के लिए, जिसका नाम है गणित मंजरी। अब चूँकि ये किताब अभी इंग्लिश में ही मिल रही है, इसलिए हम लोग इंग्लिश में ही थोड़ी इसकी पढ़ाई शुरू करेंगे। पहला जो लेसन है इसमें कोऑर्डिनेट से संबंधित है, तो कोऑर्डिनेट के बारे में थोड़ा सा आपको बताते हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और ऐसे इस लेसन का PDF भी हमने आपके इसमें ग्रुप में डाल दिया है, उसको वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। लेकिन जो मेजर चीज़ है इस लेसन के अंदर, वो चीज़ हम आपको बताते हैं, इसको ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए है क्या, सबसे पहले कि आप संख्या रेखा के बारे में जानते हैं। ये होती है संख्या रेखा, पहले की क्लासों में आप पढ़ चुके हैं कि संख्या रेखा ये होती है। बीच में क्या होता है, जीरो होता है। और इसमें इधर की संख्याएं क्या होती हैं, जैसे हम 1 ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं, 3 ले रहे हैं, 4 ले रहे हैं, तो ये संख्याएं किसकी होती हैं, प्लस की होती हैं। माने जीरो के बाद संख्या रेखा पे जब दाहिने चलते हैं तो प्लस होता है, और जब बाएं चलते हैं तो ये माइनस होता है। अभी हम प्रीवियस चीज आपको बता रहे हैं कि ये संख्या रेखा होती है, इस पे किसी भी नंबर्स को आप दिखा सकते हो। अब इसी तरह से एक संख्या रेखा, ये तो लेफ्ट और राइट की है, इसी तरह से एक संख्या रेखा और होती है जिसको ऊंचाई और दूरी के लिए कैलकुलेट किया जाता है। इसमें भी बिल्कुल सेंटर में जीरो होता है और ऊपर की संख्याएं प्लस की होती है, जैसे +1, +2, +3, +4, और नीचे की संख्याएं -1, -2, -3 और -4 इस तरह से चलती रहती है। तो ये देखिए, ये भी संख्या रेखा, ये भी संख्या रेखा है। ये लेफ्ट और राइट की दूरी बताने के लिए प्रयोग की जाती है, और ये ऊंचाई में माने अप और डाउन के लिए। अब इसमें क्या किया जाता है, देखिए देखने में भी ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है, क्षैतिज है, माने हॉरिजॉन्टल है, तो चूंकि इंग्लिश में यूज किया जा रहा है। अब इसमें किया गया कि इन दोनों लाइनों को आपस में मिलाया जाएगा। अब जैसे मान लीजिए यही लाइन यहां से उठा के हम यहां बना दें, तो इस लाइन को हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए इस लाइन को हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अब इस पे हम माइनस दिखाएंगे, -1, -2, -3, -4, और इधर हम क्या दिखाएंगे, +1, +2, +3 और +4, ठीक है। अब देखिए ये थी हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन थी, क्षैतिज रेखा, और ये हमारी क्या थी, लंबवत यानी परपेंडिकुलर लाइन। दोनों एक जगह आ गई। अब ये देखिएगा, ये 4 भाग में बन गया, 1, 2, 3, 4। इसी को कहा जाता है कोऑर्डिनेट, यानी कार्तीय बिंदु तल कहे जाते हैं। इसी को कार्तीय तल भी कहा जाता है, इसको XY तल भी कहा जाता है, अलग अलग इसके नाम है। अब यहाँ देखेंगे, अब यहाँ से शुरू हो जाती है ज्योमेट्री। अब यहाँ देखिएगा, ये दो लाइनों को मिलाने से ये 4 भाग में बट गया, हमारा बोर्ड जो है 4 भाग में बट गया। तब 4 भाग में सीधे सीधे जो नाम रखना होता है हमारा उसका, वो सीधे सीधे है। ये जैसे फर्स्ट हो गया, ये हमारा सेकेंड हो गया, ये हो गया हमारा थर्ड, और ये हो गया हमारा फोर्थ। तो इस तरह से ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। और इसी को हिंदी में प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश कहा जाता है, ठीक। इतना पॉइंट ध्यान रखिएगा। ये दोनों जो लाइनें थी, इस बोर्ड को हमारे 4 पार्ट में डिवाइड कर दी, जिसमें ये फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ है। तो ये क्वाड्रेंट कहते हैं क्योंकि फोर्थ पार्ट है। अब यहाँ देखिएगा, एक चीज देखिए, यहाँ देखिए ये प्लस में है, ऊपर प्लस है, यहाँ देखिए माइनस, और ये क्या है, माइनस। इसमें अब नाम दिया गया है। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, जिसको क्षैतिज लाइन कहा जाता है, इसी को कहा जाता है एक्स अक्ष। ये क्या है हमारा, ये है एक्स अक्ष, ध्यान करिएगा, इसको हम कहते हैं एक्स अक्ष, एक्स। और उसके बाद ये हमारा जो है वाई एक्सिस है, तो इसको हम कहते हैं वाई एक्सिस, ठीक है। ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, और इसी को हिंदी में एक्स अक्ष और वाई अक्ष कहा जाता है। मैंने देखिएगा, क्षैतिज लाइन जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको एक्स अक्ष कहते हैं, और जो परपेंडिकुलर लाइन है उसको वाई अक्ष कहते हैं। और ये जो दोनों जहां काट रही हैं, देखिए दोनों लाइनें जहां काट रही हैं, इसको ओरिजिन कहा जाता है, और हिंदी में उसको मूल बिंदु कहा जाता है, मूल बिंदु और ओरिजिन। और इसका कोऑर्डिनेट होता है 0, 0। अब इसी कोऑर्डिनेट की बात है, कोऑर्डिनेट कैसे राइट डाउन करते हैं। तो कोऑर्डिनेट के लिए सबसे फर्स्ट पॉइंट ये है कि पहले हमको किसी भी पॉइंट को शो करना होता है, तो पहले हमको एक्स एक्सिस पे चलना होता है, और एक्स एक्सिस पे चलने के बाद वाई एक्सिस पे चलते हैं। इसलिए जो पहला कोऑर्डिनेट होता है वो एक्स का होता है और दूसरा वाई का होता है।
इसको इंग्लिश में एब्सिसा और ऑर्डिनेट भी कहा जाता है। एक्स एक्स को एब्सिसा कहा जाता है और वाई एक्स को ऑर्डिनेट भी कहा जाता है, तो वो अलग पॉइंट है। अब यहाँ देखिए, अगर मान लीजिए किसी पॉइंट के लोकेशन को हमको एक्सप्रेस करना हो तो हमको पहले एक्स अक्ष पे चलना पड़ेगा, फिर वाई अक्ष पे। जैसे मान लेते हैं एक कोई व्यक्ति जो है इस पॉइंट पे है यहाँ पे, और उसको हमको बताना है कि उसकी एक्चुअल पोजीशन क्या है। तो एक्चुअल पोजीशन पे जाने के लिए हमको पहले एक्स अक्ष पे चलना पड़ेगा। तो देखिए 1 2 3 इसके सीध में है, और वाई एक्सिस पे देखेंगे तो 4 के सीध में है। तो इसका जो पोजीशन है एक्स अक्ष पे 3 पॉइंट और वाई अक्ष पे 4 पॉइंट, तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा 3, 4। ये ध्यान रखिएगा। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ध्यान रखने वाली, कि जो एक्स अक्ष पे पॉइंट होते हैं उनको पहले लिखा जाता है और उसे एक्स अक्ष का पॉइंट कहा जाता है, और जो सेकेंड होता है वो वाई अक्ष का पॉइंट होता है, उसको बाद में लिखा जाता है। दोनों के बीच में कामा लगा होता है। पहला जो कंटेंट इसमें हम लोग को मिलेगा वो यही मिलेगा कि हमको किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे बताना है। कोऑर्डिनेट का मतलब ये होता है कि उसकी एक्चुअल पोजीशन क्या है एक्स अक्ष से, और वाई अक्ष से उसकी डिस्टेंस क्या है। फिर से सुनिएगा, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसको एक्स अक्ष कहते हैं, और जो वर्टिकल लाइन होती है उसको वाई अक्ष कहते हैं। जहां ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उसको ओरिजिन कहा जाता है, और इसका कोऑर्डिनेट होता है 0 0। और किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमको बताना हो तो पहले हम एक्स पे चलेंगे फिर वाई पे चलेंगे। अब यहां देखिएगा प्लस माइनस का निर्णय कैसे होगा। यहां देखिए, जब आप राइट चलेंगे, जब आप ओरिजिन से राइट चलेंगे, ध्यान रखिएगा, ओरिजिन से राइट प्लस और ओरिजिन से ऊपर भी प्लस। ओरिजिन से लेफ्ट चलेंगे तो माइनस और ऊपर चलेंगे तो प्लस। तो ये कोऑर्डिनेट किसके हो जाएंगे, प्लस प्लस। यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट में दोनों कोऑर्डिनेट क्या होंगे, प्लस, और सेकेंड कोऑर्डिनेट क्या होगा, पहला माइनस होगा दूसरा प्लस। थर्ड कोऑर्डिनेट में वही चीज, इधर जाएंगे तो माइनस और नीचे जाएंगे तो भी माइनस। तो थर्ड कोऑर्डिनेट क्या होगा, माइनस और माइनस, यानी एक्स एक्सिस भी माइनस में रहेगा और वाई एक्सिस भी माइनस में रहेगा। फोर्थ में देखिए, फोर्थ में आपको पहले इधर चलना है, तो ये वाली डायरेक्शन क्या है, प्लस की है, और ये वाली डायरेक्शन किसकी है, माइनस की। तो यहाँ कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, प्लस और माइनस। तो ये चारों कोऑर्डिनेट के सिंबल है। पहले में दोनों प्लस, सेकेंड कोऑर्डिनेट में एक्स माइनस वाई प्लस, थर्ड कोऑर्डिनेट में दोनों माइनस, और फोर्थ कोऑर्डिनेट में एक्स प्लस और वाई माइनस। तो इस तरह से किसी भी पॉइंट को हम शो कर सकते हैं कि वो किस कोऑर्डिनेट के अंदर है। ठीक है, फिर से ध्यान रखिएगा, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है दैट इज कॉल्ड एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड वाई एक्सिस, एंड इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन इज कॉल्ड ओरिजिन, और ओरिजिन आर हिंदी में मूल बिंदु, और इसका कोऑर्डिनेट विल बी 0 0। If you want to express any coordinate, first of all you go on through x axis then y axis, और फर्स्ट कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस और दूसरा वाई एक्सिस। इस तरह से आप किसी भी कोऑर्डिनेट को इस तल पे दिखा सकते हैं, और इसी को कोऑर्डिनेट, और इससे जो ज्योमेट्री बनेगी इसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। और हमारे जीवन में बहुत यूजफुल है, किसी को पॉइंट को बताना है कि वो कहाँ पे सिचुएटेड है तो उसको हम इससे बता सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट में तो हम लोग को इतना ही चलेगा। इसमें एक पॉइंट और है कि जब हम लोग पॉइंट डिराइव कर लेंगे तो पॉइंट से डिराइव करने के बाद जब दो पॉइंट हमको पता चल जाएंगे तो उनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, तो उसके लिए फार्मूला इस बुक में दिया हुआ है, तो उस फार्मूले बात करेंगे। सबसे पहले हमको देखिए, आपके पास पीडीएफ हमने लोड किया हुआ है, उसको आप पढ़ के भी देख सकते हैं, और समझने के लिए ये चीज मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। इतनी ही चीज है जहां से हम लोग शुरुआत करेंगे। पहले आपको संख्या रेखा जाननी है। संख्या रेखा हॉरिजॉन्टल भी होती है, वर्टिकल भी होती है, और संख्या रेखा के बिल्कुल मिड पॉइंट में 0 होता है, राइट में प्लस, लेफ्ट में माइनस, और ऊपर प्लस नीचे माइनस। जब दोनों ये लाइनें आपस में यहां मैच कर जाएंगी तो देखिए ऊपर प्लस नीचे माइनस, ये प्लस और ये माइनस। तो ये इस तरह से चार पार्ट जो बने इसे क्वाड्रेंट कहते हैं। क्योंकि फोर्थ है फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट एंड फोर्थ कोऑर्डिनेट। अब फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जो हमारे कोऑर्डिनेट होंगे उनके सिंबल क्या होंगे, प्लस प्लस, सेकंड में माइनस प्लस, इसमें माइनस माइनस, एंड फोर्थ विल बी प्लस माइनस। इफ यू वांट टू शो एनी पॉइंट in the quadrant, first of all you go to x axis then to y axis, and in writing position first of all you write the x coordinate then y coordinate। तो इतने से अभी हम लोग की स्टार्टिंग हो जाएगी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। पहले भी 9th में थी लेकिन इतना ही था, इसके बाद का टॉपिक ऐड किया गया है।
तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। क्लास में और भी चीजें हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी जब इतना आप पढ़ के आएंगे तो क्लास में और आपको ईजी हो जाएगा। क्योंकि बुक इंग्लिश में है, आप चाहें तो इस बुक को परचेज कर सकते हैं, नहीं तो 115 रुपया इसकी दाम है। अगर आप लेके पैसे आएंगे तो कल हम किताब मंगवा भी देंगे, और किताब हिंदी में आने की अभी काफी समय लग सकता है। तो आप चाहें तो किताब खरीद लीजिए, नहीं तो जो हम पहले लेसन को पीडीएफ को लोड किया है आप प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, कि तब तक पहला लेसन चलता रहे, फिर बाद में देखा जाएगा, हिंदी की किताब आ जाएगी तो आप ले लीजिए। इतना तो काम आपको करना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि किताब नहीं रहेगी तो पढ़ाई आपकी नहीं हो पाएगी। तो मेन सिलेबस पे हम लोग की पढ़ाई शुरू होगी, तो इसको ध्यान रखिएगा। और इस वीडियो को बार बार देख करके आप इन पॉइंटों को डिस्कस कर सकते हैं। इससे मेन कोऑर्डिनेट की बात होती है, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट। जो हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस है, परपेंडिकुलर लाइन वाई एक्सिस है, और जहां दोनों कट कर रही हैं दैट विल बी ओरिजिन, और कोऑर्डिनेट विल बी 0 0। अगर हमको किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिखाना है तो पहले हमको एक्स पे जाना है, फिर वाई पे जाना है। अगर एक्स एक्सिस पे चलना है, वाई पे नहीं चलना है, तो वाई कोऑर्डिनेट विल बी 0। अगर वाई पे चलना है, एक्स पे नहीं चलना है, देन एक्स कोऑर्डिनेट भी 0 एंड वाई विल बी समथिंग। तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे। ये लेसन बहुत ईजी है, बहुत कठिन नहीं है, थोड़ा सा थिंकिंग स्किल का क्वेश्चन है। तो इसको थोड़ा एक बार वीडियो को देख लीजिएगा, थोड़ी अपनी बुक को पढ़ लीजिएगा, फिर क्लास में और बातें करेंगे हम आप लोग से।